बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 13 और आज हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो आइए हम कागज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने ना प्रीवियस चैप्टर्स में कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेपरेशन के बहुत सारे मेथड्स पढ़े। उनमें से कुछ मेथड्स और एक आधा नया मेथड उनको मैं रिवाइज करता हूं और हमारे सिलेबस में 5 मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। पहले मैं आगाज करता हूं फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। ये हमने पढ़ा हुआ है, कई दफा हमने पढ़ा है कि एल्डिहाइड और प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड इसके ऑक्सीडेशन करवाएं तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। मैं दोबारा ना कुछ बातें आपको रिवाइज करवाना चाहता हूं। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ना ये ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल है। अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल लूं, उसकी ऑक्सीडेशन करवाऊं तो मेरे पास एल्डिहाइड बनता है, और जब मैं एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवाता हूं तो मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अगर आप इस पूरे तनाजुर में देखें तो आप जब प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड में जाते हैं ना, तो एक हाइड्रोजन कम होती है, और जब आप एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में जाते हैं तो एक और हाइड्रोजन कम हो रही है। इसका मतलब है अल्कोहल से, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड में जाना, एक हाइड्रोजन का कम होना, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इस तरह जब आप एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में जाते हैं, एक और हाइड्रोजन कम होती है एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब स्कैंडी अल्कोहल पे आ जाए। स्टूडेंट, हमने पढ़ा जब स्कैंडी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की जाती है तो हमारे पास कीटोन हासिल होता है, और फिर हमने ये पढ़ा कि अंडर नॉर्मल कंडीशन कीटोन डू नॉट ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन अंडर सवियर कंडीशन, अंडर एक्सटेंसिव कंडीशन वी कैन ऑक्सीडाइज कीटोन टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बात मेरी ज़हन में रखनी। और तीसरी बात हम क्या कहेंगे, टर्शियल अल्कोहल दे डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। क्यों? वजह, माय डियर स्टूडेंट, याद रखना ऐसा अल्कोहल और कार्बोनिल कंपाउंड, आई मीन एल्डिहाइड कीटोन, वो ऑक्सीडाइज होता है। मैं पहले अल्कोहल की बात करता हूं। वो अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा जिसमें अल्कोहल कार्बन के पास हाइड्रोजन होगा। जैसे ये मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है, इसमें वो कार्बन जिसके साथ OH लगा हुआ है ना, मैं इस कार्बन को अल्कोहल कार्बन कह रहा हूं, अल्फा कार्बन भी हम इसे कहते हैं। अब ये जो अल्कोहल कार्बन है, अगर इसके पास हाइड्रोजन होगा तो ऐसा जो अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज होगा। आप ना टर्शियल अल्कोहल को देखिए, टर्शियल अल्कोहल में OH इस कार्बन से अटैच है, दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन, दिस वन इज अल्कोहल कार्बन, दिस अल्कोहल कार्बन हैज नो हाइड्रोजन एटम, सो टर्शियल अल्कोहल डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। ये बात ध्यान में रखिए। अब हम किस तरफ आते हैं, हम ना प्राइमरी अल्कोहल लेकर उसकी ऑक्सीडेशन करवा के एल्डिहाइड बनाते हैं, और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, और हम कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाना चाह रहे हैं। देखें माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास एक प्राइमरी अल्कोहल है, दिस वन इज प्राइमरी अल्कोहल, मैं 1 नॉट अल्कोहल भी कह सकता हूं। ये आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग K2Cr2O7 H2SO4 यानी एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा। और माय डियर स्टूडेंट, जब आप एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएंगे वी गेट द कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस वन इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। मसलन मैं एग्जांपल देता हूं। मेरे पास एक अल्कोहल है, दिस अल्कोहल इज एथेनॉल, ये एथेनॉल है। दिस वन इज एन इथाइल अल्कोहल। ये जो कार्बन है, ये कार्बन, इसे मैं अल्फा कार्बन कहता हूं, इसे मैं अल्कोहल कार्बन कहता हूं। इसके पास ये 2 हाइड्रोजन है, इट इजिली अंडरगो ऑक्सीडेशन। तो जब आप एथेनॉल इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो जो एल्डिहाइड हमारे पास हासिल होगा दैट इज एसेटल्डिहाइड, CH3 C डबल बॉन्ड O and H, this one is called, this one is एसेटल्डिहाइड। तो एथेनॉल की ऑक्सीडेशन से एसेटल्डिहाइड हासिल होता है। माय डियर स्टूडेंट, जब आप एसेटल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएं, फर्दर ऑक्सीडेशन,
तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा एंड दैट कार्बोक्सिलिक एसिड इज एसिटिक एसिड CH3COOH. दिस वन इज एसिटिक एसिड. ये आपके पास है. माय डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास था प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड्स और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, दोबारा फिर आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं. माय डियर स्टूडेंट, आपने एक टर्म पढ़ी है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये मैंने आपसे ना चैप्टर 12 में शेयर किए थे. माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैंने आपको एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ाया था टॉलेंस रीएजेंट. टॉलेंस रीएजेंट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज कॉल्ड टॉलेंस रीएजेंट. अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट. इसी तरह हमने पढ़ा था फेहलिंग सॉल्यूशन. फेहलिंग सॉल्यूशन हमने पढ़ा था बेनेडिक्ट सॉल्यूशन. बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, इनको मैंने ना माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा. एक मैं लिस्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं. स्टूडेंट, ये मेरे पास ना माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं. आपके पास ये टॉलेंस रीएजेंट है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. आपके पास ये वैलेंस सॉल्यूशन है. आपके पास ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है. दीज आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. दूसरी तरफ ये जो है ना, दीज आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. आपके पास KMnO4 है, आपके पास K2CrO4 है, K2Cr2O7 है. आपके पास जोन्स रीएजेंट है. जोन्स, ये जोन्स रीएजेंट क्या होता है? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, इसको सल्फ्यूरिक एसिड में डालें, लेकर आपने एसीटोन वाटर के मिक्सचर में इसको ऐड करना है. तो दिस वन इज द जोन्स रीएजेंट. दिस वन इज आल्सो एन एक्सीलेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये लिस्ट आपने ज़हन में रखनी. अब है क्या, जरा तवज्जो से ये बात सुनिए. माय डियर स्टूडेंट, आपने दो काम किए. आपने पहले मरहले में अल्कोहल लेकर अल्कोहल इसकी ऑक्सीडेशन करवाई तो एल्डिहाइड बना. एल्डिहाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवाई तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बना. कार्बोक्सिलिक एसिड. अब याद रखना, जब आप अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाते हैं ना एल्डिहाइड में, यहां हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए. यही वजह है कि हम ये एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट इसका इस्तेमाल करके हम अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देते हैं. लेकिन याद रखना, एल्डिहाइड की कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी करवा सकते हो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी करवा सकते हो. क्योंकि एल्डिहाइड की कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडेशन अल्कोहल की एल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन की निस्बत आसान है. यानी ये ऑक्सीडेशन आसान है और अल्कोहल का एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होना मुश्किल है. यहां हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए. यहां हमें स्ट्रॉन्ग की बजाय अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा फिर भी काम चल जाएगा. तो इसका मतलब क्या है कि मैंने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, और ये हमने चैप्टर 12 के वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड वहां पे हमने पढ़ा था. तो माइल्ड ऑक्सीड, इनमें से कोई टॉलेंस रीएजेंट ले लो. टॉलेंस रीएजेंट क्या करेगा, इस एल्डिहाइड को, दिस वन इज एसिटाल्डिहाइड, इसको ऑक्सीडाइज करके इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा. CH3COOH. दिस वन इज एसिटिक एसिड, ऊपर भी यही लिखा है. एंड दिस वन इज एसिटाल्डिहाइड. हम इसे ना एथानल भी कहते हैं, वो भी मैं लिख देता हूं, एथानल. स्टूडेंट, आखिरी बात जो याद रखनी है वो क्या, इसमें जो आपके पास अल्कोहल था इसमें कार्बन थे 2, जो एल्डिहाइड बना इसमें कार्बन है 2, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना इसमें भी कार्बन क्या है 2. जब आप अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंचते हैं ना, देयर इज नो चेंज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम. कार्बन चेन की लेंथ में कोई तब्दीली नहीं आती. ये बात ध्यान में रखनी. नेक्स्ट हम बढ़ते हैं स्टूडेंट. प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल. पहले तो इस लफ्ज को समझो ना, अल्केन नाइट्राइल. पहले नाइट्राइल देखो, नाइट्राइल क्या है, फिर मैं अल्केन नाइट्राइल की तरफ आऊं. नाइट्राइल ऐसे कंपाउंड जिसमें C≡N ग्रुप पाया जाए. यानी मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कंपाउंड्स हैविंग C
ट्रिपल बॉन्ड N, इसके दो नाम हैं। इसे हम नाइट्राइल ग्रुप भी कहते हैं, नाइट्राइल, इसे हम सायानाइड ग्रुप भी कहते हैं। दोनों में से जो मर्जी नाम आप ले लें। तो वो कंपाउंड जिसमें ये नाइट्राइल ग्रुप पाया जाए, कंपाउंड्स हैविंग सीटेबल ग्रुप, दे आर कॉल्ड नाइट्राइल्स। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें ये ग्रुप पाया जाए हम उन्हें नाइट्राइल। मसलन मेरे पास ना ये एक है RC ट्रिपल बॉन्ड N। स्टूडेंट, R क्या है? अल्काइल। तो वैसे तो दो नाम है इसके, आप इसे अल्काइल सायानाइड कह लो। क्या कह सकते हैं? अल्काइल सायानाइड। दो नाम, RC ट्रिपल बॉन्ड N, दो नाम। ये ना मैं इसे अल्काइल सायानाइड कहता हूं, सायानाइड, या इसे ना अल्केन नाइट्राइल कहते हैं, नाइट्राइल। अब ना मसा मैं यहां पे ले लेता हूं जी CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, यानी मैंने जो अल्काइल ग्रुप लिया वो मैंने CH3 लिया, मिथाइल ग्रुप ले लिया। अब इसके दो नाम हैं, यानी अगर आप यहां पे CH3 करते हो तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। अब इसके दो नाम हैं, या तो इसे कह लो मिथाइल सायानाइड, दिस अल्काइल ग्रुप इज मिथाइल, तो नाम क्या बना? मिथाइल सायानाइड। या इसका दूसरा नाम, कितने कार्बन है? दो, तो इसका नाम है इथेन नाइट्राइल। बड़ा कंफ्यूजिंग ये चीज है। अगर आप ये अयोपिक नेम है, अयोपिक, और ये कॉमन नेम है। अगर आप अयोपिक नेम लेना चाहेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन गिनेंगे, जितने कार्बन एटम होंगे आप वही अल्केन के कॉरेस्पॉन्डिंग, अल्केन में जितने होते हैं उसी नाम से। यानी अगर दो कार्बन एटम है तो फिर आप दो कार्बन वाला अल्केन इथेन होता है तो नाम क्या बनेगा? इथेन नाइट्राइल। लेकिन अगर आप कॉमन नेम लेना चाहते हो तो फिर आप इसको इथेन नाइट्राइल नहीं, फिर ये मिथाइल ग्रुप है, ये सायानाइड है, तो मिथाइल साइन, ये जरा ध्यान में रखना। अच्छा जरा मुझे बताओ, अगर मैं ये लिखूं, अगर मैं लिखूं जी CH3 CH2 CN, इसके दो नाम हैं। अगर आप कॉमन नेम दे, यानी अल्काइल साइनाइड की बेस पे नाम दे, तो दिस अल्काइल ग्रुप इज इथाइल, तो नाम क्या बनेगा? इथाइल साइनाइड, ये कॉमन नेम है। लेकिन अगर आप अयोपिकली देखिए तो माय डियर स्टूडेंट, अयोपिकली आप इसको नंबर ऑफ कार्बन एटम, 1 2 3, इसमें 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन की वजह से ये क्या बना? प्रोपेन नाइट्राइल। क्या बना? प्रोपेन नाइट्राइल। दीज आर अल्केन नाइट्राइल। तो पहले मैंने क्या कहा? नाइट्राइल, फिर हमने क्या कहा? अल्केन नाइट्राइल, तो दीज आर अल्केन नाइट्राइल्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये जो अल्केन नाइट्राइल हमने पढ़े ये बनते कैसे? देखें, प्रेपरेशन ऑफ अल्केन नाइट्राइल, ये हमारा नेक्स्ट आ गया, प्रेपरेशन ऑफ अल्केन नाइट्राइल। माय डियर स्टूडेंट, आप अल्काइल हैलाइड ले लें, पोटाशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड से रिएक्शन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। ये जो रिएक्शन होगा ये SN रिएक्शन होगा, बल्कि अगर आप ये प्राइमरी अल्कोहल लेंगे तो ये SN2 रिएक्शन होगा, ये SN2 रिएक्शन। अब होगा इसमें क्या? इसमें ये होगा कि ये जो पोटाशियम साइनाइड है ये इससे X ले लेगा तो KX बन गया, और जहां से X हैलोजन निकलेगा उसकी जगह पे क्या आ गया? CN। अब ये CN नेगेटिव है, जिसपे नेगेटिव चार्ज वो न्यूक्लियोफाइल, और जब X यहां से निकलेगा उस पर भी नहीं, तो यानी एक न्यूक्लियोफाइल आएगा वो सबस्ट्रेट में से दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देगा। आपके पास क्या बनेगा? हमारे पास एक तो आ जाएगा KX यानी पोटाशियम और दूसरा आपके पास RCN। दिस वन इज कॉल्ड अल्केन नाइट्राइल, ये अल्केन नाइट्राइल या अल्काइल साइनाइड, मैं अल्केन नाइट्राइल ही बोलूंगा। तो प्रेपरेशन ऑफ अल्केन नाइट्राइल, हाउ कैन यू प्रिपेयर अल्केन नाइट्राइल? व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहलिक पोटाशियम साइनाइड, अल्कोहलिक पोटाशियम साइनाइड, पोटाशियम साइनाइड भी ले सकते हैं, सोडियम साइनाइड भी ले सकते हैं, तो दोनों में से जो मर्जी साइनाइड ले लें। ये रिएक्शन क्या होगा? ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहां एक बात ध्यान में बिठाना,
जो वो लोग जो केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेंगे प्राइमरी, तो फिर तो ये एसएन रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहां पे सेकेंडरी या टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लेंगे ना, सेकेंडरी या टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लेंगे, तो ये जो साइनाइड ग्रुप है ना, दिस वन इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो वो फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करेगा, वो एलिमिनेशन करेगा, और एलिमिनेशन से आपके पास फिर अल्कीन बन जाएगा, नाइट्राइल नहीं बनेगा। ये बात याद रखनी है। तो यहां पे लाजमी है कि आपके पास ये जो अल्काइल हैलाइड हो, इट शुड बी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो जब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को पोटेशियम साइनाइड के साथ अल्कोहल में हम रिएक्ट करवाते हैं, तो हमारे पास एसएन रिएक्शन होता है और हमारे पास अल्कीन नाइट्राइल हासिल होता है। अब नेक्स्ट, असल तो हमारा काम है ना कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन। तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, अब हम अल्कीन नाइट्राइल उसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। देखें, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्कीन नाइट्राइल, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्कीन नाइट्राइल। देखें, हाइड्रोलिसिस ऑफ एन अल्कीन नाइट्राइल ऑन बॉइलिंग विद मिनरल एसिड और अल्कलीज, यानी आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी करवा सकते हैं, बेसिक। अगर आप मिनरल एसिड क्या होते हैं? मिनरल एसिड होता है HCl, मिनरल एसिड होता है H2SO4, मिनरल एसिड होता है HNO3। आपके हद तक कितने बड़े, तो आप किसी मिनरल एसिड की मौजूदगी में हाइड्रोलिसिस करवा लें, या आप कोई अल्कली ले लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कली, ये आमतौर पर और भी है। तो आप इनमें से कोई अल्कली ले, उसकी मौजूदगी में हाइड्रोलिसिस, दैट इज कॉल्ड बेसिक हाइड्रोलिसिस। और अगर आप किसी एसिड की मौजूदगी में हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, दैट इज, दोनों सूरतों में ये जो अल्केन नाइट्राइल विल कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। एक यहां पे ना सारी इस डिस्कशन में सिर्फ एक ही पॉइंट है मैं वो समझाना चाहता हूं, वो क्या है स्टूडेंट, याद रखना, ये पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। जब भी साइनाइड ग्रुप की आप हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, आप एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएं H2O, या आप बेसिक हाइड्रोलिसिस करवाएं H2O, तो इट विल कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो मैं बात लिख रहा हूं ना, ये हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में 3-4 जगहों पे पढ़ते हैं। मैंने आपको स्टूडेंट, ये था अल्डिहाइड कीटोन, उनमें से कोई एक ले लें। जब इसका HCN से रिएक्शन करवाते हैं ना, तो हमारे पास ये साइनोहाइड्रन बनता है, साइनोहाइड्रन। अब इस साइनोहाइड्रन की जब आप एसिड हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो आपके पास ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बनता है। इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें ये जो CN ग्रुप है, जब एसिड हाइड्रोलिसिस होती है, तो ये CN ग्रुप जो है ये कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट होता है। यहां भी यही हो रहा है। आपके पास ये जो साइनाइड ग्रुप है, जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, एसिड या बेसिक हाइड्रोलिसिस, तो ये साइनाइड ग्रुप इट विल कन्वर्ट इनटू द कार्बोक्सिल ग्रुप। और आपके पास जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे स्टूडेंट, आपके पास ये RCOOH प्लस NH3 हासिल होता है। मैं ना इसको मजीद जरा वाज़ेह करना चाहता हूं। ये जो मैंने रिएक्शन लिखा ना, जरा देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास ना अल्केन नाइट्राइल है, अल्केन नाइट्राइल। आप पहले ना इसका HA मिनरल एसिड, HH2O प्लस हीट, यानी ये जो मैंने कंडीशन लिखी है ये बता रही है इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस। तो जब आप अल्केन नाइट्राइल की एसिड हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना प्लस अमोनियम आयन बना। अब दूसरी बात, अब आप इसी का ना इसी तनाजुर में आपके पास ये अल्केन नाइट्राइल है, अब आप इसको रिएक्शन करवाएं OH नेगेटिव, OH नेगेटिव मीन अ बेस, H2O और हीट। ये जो तीन चीजें ना ये हमें बताती हैं बेसिक हाइड्रोलिसिस। जब आप इसी अल्केन नाइट्राइल की बेसिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, तो आपके पास ये कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा प्लस अमोनिया बनता है। ये जो मैंने बनाया ना स्केच, आपने इसको याद रखना है। जब आप एसिड हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बना प्लस अमोनियम आयन बना। जब आप बेसिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, आपके पास कार्बोक्सिलेट आयन बना और साथ अमोनिया बनता है। अच्छा, ये क्यों बनते हैं, इतना तो आपको पता होना चाहिए, ये खुद इसको समझें। अब आए स्टूडेंट, मेरे पास ना मैं ना एसिड हाइड्रोलिसिस करवा रहा हूं, एसिड
हाइड्रोलिसिस। अच्छा, कैसे पता चला आपको एसिड हाइड्रोलिसिस? क्योंकि मैंने ना ये HCl लिया है, ये मिनरल एसिड लिया है साथ वाटर, तो ये क्या कहलाता है? एसिड हाइड्रोलिसिस। जब हम एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएंगे ना तो आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस अमोनियम आयन बना, और वो अमोनियम आयन क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। ये आपके पास बना एसिटिक एसिड। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आप ना इस सारे ये जो हमने पढ़ा है प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम नाइट्राइल, इसमें दो बातें मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं जो आपको एक कंसेप्चुअल स्टूडेंट होने के नाते आपको याद करनी होगी। पहली बात अगर आप देखेंगे ना, पहला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो है कि इस सारे काम में हमने ये जो हेलाइड फंक्शनल ग्रुप है इसको कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट किया। यानी हमने क्या किया, हमने ये RX है ना, RX, इसको मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजार कर हम इसको RC डबल बॉन्ड OH में ले गए। यानी एक्चुअली हमने क्या किया, हमने ये हेलाइड फंक्शनल ग्रुप को हमने ये कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट किया। ये जब कभी आपसे कन्वर्जन आए ना कि किसी अल्काइल हाइड्राइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो फिर आप ये वाला जो है वही, यानी पहले आप उसको नाइट्राइल में कन्वर्ट करेंगे और फिर उस नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस से आप कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरी बात जो आपने याद रखनी स्टूडेंट, दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है कि ये जो आपके पास ये अल्केन था, अल्काइल हैलाइड था, और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जब आप इस पूरे प्रोसेस में जाते हैं तो एक कार्बन एटम का इजाफा होता है। यानी आपका जो स्टार्टिंग सब्सटेंस है, जो स्टार्टिंग मटेरियल है, उसकी निस्बत जो एंड प्रोडक्ट जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना उसमें एक कार्बन ज्यादा है, एक कार्बन ज्यादा है। यानी अगर आप मीथाइल क्लोराइड लेंगे, मीथाइल क्लोराइड में एक कार्बन है, आपके पास एसिटिक एसिड बनेगा जिसमें दो कार्बन होंगे, तो दिस वन इज कॉल्ड स्टेप अप प्रोसेस। दूसरी बात आपने क्या ध्यान में बिठानी है कि दिस वन इज द स्टेप अप प्रोसेस। क्या मतलब स्टेप अप प्रोसेस? वन कार्बन एटम इंक्रीज इन द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में एक कार्बन एटम का इजाफा हो। स्टूडेंट, ये था हमारे पास दूसरा मेथड, यानी प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम नाइट्राइल। अब हम तीसरे मेथड की तरफ बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, तीसरा मेथड बाय कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कार्बोनेशन, एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड कार्बोनेशन। तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेंगे, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं दोबारा अपनी बात दोहराऊंगा स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 10 उसके लास्ट पे आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के 9 रिएक्शंस आपकी टेक्स्ट बुक में, कम से कम उन 9 रिएक्शंस उनको अच्छी तरह याद करो। उनमें से 4 रिएक्शंस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का CO2 के साथ रिएक्शन, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन, फॉर्मेल्डिहाइड से हटकर बाकी एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन, कीटोन के साथ रिएक्शन, ये बार बार हम पढ़ते हैं। कार्बन मैंने आपको क्या बताया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता। अब जरा देखो, ये मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMG, अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड, ये क्या कहलाता है? दिस वन इज अल्काइल, R इज अल्काइल, मैग्नीशियम एंड X फॉर हेलाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड। इसका रिएक्शन हमने CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से करवाया। देखो माय डियर स्टूडेंट, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव। इस पे ये आपको याद अब होना चाहिए, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा, तो जिसके इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा उस पे पार्शियल नेगेटिव, और जिसकी कम उस पे पार्शियल पॉजिटिव। इधर भी ये जो आपके पास अल्काइल था इस पे पार्शियल नेगेटिव, और मैग्नीशियम पे मैग्नीशियम एक मेटल है, और मेटल्स दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाना चाहते। अब क्या होगा, अब इसमें यह होगा कि ये जो अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड है जिसे मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कह रहा हूं, दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब इसका ये वाला हिस्सा ये जाके इस कार्बन में ऐड होगा, और इस कार्बन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाए हो। जब ये बॉन्ड इस R के साथ बनाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन पर इस ऑक्सीजन पर, और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है।
जब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो मैग्नीशियम जाके उसके साथ बॉन्ड बनाएगा और यूं आपके पास स्टूडेंट ये बन गया आर, दिस वन इज आर, और उसके बाद ये सी डबल बॉन्ड, ये ऊपर मैंने लगा दिया, ये सी डबल ऊपर मैंने, और आगे ओ, और ओ के साथ मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम के साथ क्या है, एक्स है, इसमें नेगेटिव और इसमें। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएं। मैं यहां ना H3O पॉजिटिव लिखता हूं और मैं अक्सर आपसे बड़ा क्या कहता हूं कि हमारे पास ना यहां दो चीजें आती हैं, एक हमारे पास H पॉजिटिव आता है, एक हमारे पास OH नेगेटिव आता है। तो क्या होगा, ये इस तरह, इस O को H मिल गया, OH बन गया, और मैग्नीशियम को OH नेगेटिव बना। तो आपके पास ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट आपके पास बनेगा RC डबल बॉन्ड O। जहां चेंज नहीं ना आ रही उसको मैं नहीं छेड़ा, ये O और O के साथ क्या आ गया, H, तो दिस वन इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस मैग्नीशियम के साथ X तो है, अब मैग्नीशियम के साथ जाके OH लग गया, तो दिस वन इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। और यूं हमने अल्काइल मैग्नीशियम, जिसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कार्बोनेशन से हमारे पास ये इंटरमीडिएट बना, इस इंटरमीडिएट की फर्दर हाइड्रोलिसिस से हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बना। आपको ना स्पेसिफिक एग्जांपल ले लें, मसलन मेरे पास ना ये है CH3 MgBr, नाम बोलेंगे स्टूडेंट, मीथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मीथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्लस C डबल बॉन्ड कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल उसी तरह जैसे ऊपर आपने ट्रीट किया है। दिस वन इज पार्शियल पॉजिटिव, दिस वन इज पार्शियल नेगेटिव, दिस वन इज पार्शियल नेगेटिव, एंड हियर वी हैव पार्शियल नेगेटिव एंड दिस वन इज द पार्शियल पॉजिटिव। मैं दोबारा बताता चलूं, ये जो ग्रिग्नार्ड की इसमें जो एडिशन हुई जिसमें कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड, दिस वन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और मैं RX रिएक्शन, और यहां पे ना याद रखना, यहां पे वी नीड द ड्राई ईथर, ये ड्राई ईथर की मौजूदगी में होता है। अच्छा, ये आपने मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया, CO2 से रिएक्शन करवाया, CO2 से जब आप रिएक्शन करवाएंगे ना स्टूडेंट, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये ड्राई ईथर की मौजूदगी में बिल्कुल वही अप्रोच कि ये जो मिथाइल है जो नेगेटिव चार्ज रखता है, ये इस कार्बन पे जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास, और वही स्ट्रेटजी कि मेरे पास ये आ जाएगा CH3, ये वाला मिथाइल C, अब इस मिथाइल ने कार्बन से ये बॉन्ड बना लिया, ये मैं शो कर रहा, इस कार्बन के ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड हो, और ये अब डबल की बजाय सिंगल बॉन्ड रह गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ये मैग्नीशियम आ गया, और साथ ही आपके पास ब्रोमीन। अब आप इसकी क्या करवाएंगे, हम इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो मैं क्या कहता हूं, एसिड हाइड्रोलिसिस में आपके पास क्या आता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये यूं कर लो, इसको H पॉजिटिव दे लो, मैग्नीशियम को OH नेगेटिव दे दो, आपके पास ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस MgBr, और इधर आप क्या लेंगे, OH। अच्छा, एक और भी चीज स्टूडेंट देखें, ये जो आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था ना, Gr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसमें मिथाइल था और इसमें कार्बन क्या थे, 1 कार्बन, लेकिन आपके पास ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना, जो एसिटिक एसिड है, इसमें कार्बन कितने, 2, इसमें 2 कार्बन। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं, यानी एक कार्बन बढ़ जाता है, और दिस वन इज आल्सो द स्टेप अप प्रोसेस। मैं ऐसा क्या कहता हूं, दिस वन इज आल्सो द स्टेप अप प्रोसेस, ये भी स्टेप अप प्रोसेस है। अच्छा, अब इसमें ना 2-3 चीजें हैं, वो ज़हन में बिठा लो कि ये रिएक्शन कैसे करवाते हैं स्टूडेंट। आप ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसको ईथर सॉल्यूशन में लेकर फिर आप उसमें ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करते हैं, या आप ना ड्राई आइस ले लें। व्हाट इज ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। आप ड्राई आइस को इथेरियल सॉल्यूशन उसमें सस्पेंड कर दें और फिर उसमें आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल दें, दोनों सूरतों में ये रिएक्शन होगा और आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। हम आगे बढ़ते हैं, बाय द ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन। अल्कीन का ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, अल्कीन को डबल बॉन्ड के मुकाम से तोड़ देना है, ब्रेक कर देना है,
विद द हेल्प ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जरा देखिए, alkenes, these are alkenes, when heated with alkaline KMnO4, this one is strong oxidizing agent, ऑक्सीडेशन करेगा। तो जब आप अल्कीन को एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ हीट करते हैं तो अल्कीन्स आर क्लीव्ड, टूट जाएगा एट द डबल बॉन्ड टू फॉर्म द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बात क्या हुई, आप अल्कीन ले लें, दिस वन इज सिमेट्रिकल अल्कीन, सिमेट्रिकल अल्कीन्स, आपने इसका KMnO4/OH नेगेटिव, OH नेगेटिव मीन अल्कलाइन, तो अल्कलाइन KMnO4, दिस वन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। आप इसको हीट करेंगे, ये मैंने हीट करेंगे, व्हेन हीटेड, जब आप हीट करेंगे इट विल प्रोवाइड द नेसेंट ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन है? 4। ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा, इन 4 में से 2 ऑक्सीजन इस कार्बन को मिल जाएंगे, 2 ऑक्सीजन इसको, और यूं ये जब यहां से टूटेगा तो आपके पास क्या बनेगा, हमारे पास ये बन जाएगा RCOOH। RC, इसको कितने ऑक्सीजन मिले? 2, तो 2 मैंने ऑक्सीजन साथ, और साथ क्या, बिल्कुल इसी तरह ये भी क्या बनेगा, RC, 2 ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन, यानी आपके पास ये 2 मॉलिक्यूल हासिल हुए। व्हाट इज दिस? दिस वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा एक बात है, इसमें ये जो सिमेट्रिकल अल्कीन है, इसमें जब आपके पास बना ना, यानी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हुई, तो आपके पास अ सिंगल काइंड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना। लेकिन अगर यहां पे अनसिमेट्रिकल कीटोन होता, अल्कीन होता, तो फिर आपके पास अ मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनना था। एक और चीज ये आपके पास है, दिस वन इज 2,2-ब्यूटीन, 2-ब्यूटीन, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4, कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड, 2-ब्यूटीन, दिस वन इज आल्सो सिमेट्रिकल अल्कीन। KMnO4, दिस वन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब 4 ऑक्सीजन दिए, देखो 4 में से 2 ऑक्सीजन यहां पे इस्तेमाल हो गए, इस कार्बन को, 2 ऑक्सीजन इस कार्बन को मिल गए, तो ये क्या बन गया, ये बन गया CH3C डबल बॉन्ड OH, CH3C, इस C को 2 कार्बन ऑक्सीजन दिए, 1 ऑक्सीजन ये दूसरा, और साथ ये जो H, बिल्कुल इसी तरह CH3C, 2 ऑक्सीजन और फिर H। इसका मतलब है आपके पास एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बने। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपने ना जो नाइट्राइल से कार्बोक्सिलिक एसिड को हासिल करना और फिर ग्रिग्नार एजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड को हासिल करना, दोनों में मैंने एक लफ्ज बोला था कि ये दोनों जो है स्टेप अप प्रोसेस है। प्रोडक्ट में कार्बन एटम की तादाद स्टार्टिंग मटेरियल से 1 ज्यादा है। यहां और बात है, यहां देखो, इसमें ये जो 2-ब्यूटीन था, जो अल्कीन था, कार्बन कितने, 1 2 3 4 कार्बन है, यानी इसमें 4 कार्बन हैं, और जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बना, इसमें कितने हैं, 2 कार्बन। कार्बन की तादाद बड़ी नहीं, आधी रहेगी। तो इसका मतलब है ये वाला जो है ना ऑक्सीडेटिव क्लीवेज अल्कीन, ये रिएक्शन, पहले 2 जो रिएक्शन थे, रिएक्शन नंबर 2 और 3, उनकी निस्बत इसमें कार्बन एटम की तादाद रिड्यूस हो जाती है, स्टेप अप नहीं हुई, रिड्यूस होगी। माय डियर स्टूडेंट, हम लास्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम ना बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर की हाइड्रोलिसिस से, मैं ना इसको पढ़ाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके साथ, वो हमारी टेक्स्ट बुक में ना सेकंड ईयर में तकरीबन 6 से 7 दफा आता है। जरा देखें, रिएक्शन ये है हमारे पास कि जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड, आप एसिटिक एसिड ले लें, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिटिक एसिड, जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल से, आप एसिटिक एसिड का इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन करवाते इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, अ फ्यू ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ले लें, तो हमारे पास 2 चीजें बनती, एक ये एस्टर बना और दूसरा ये वाटर बना। चूंकि अब ये याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल दोनों रिएक्शन करते हैं, तो हमारे पास एस्टर और वाटर बनता है। चूंकि इस रिएक्शन में एस्टर बना, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय एस्टेरिफिकेशन? फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन। तो ये रिएक्शन कहलाएगा एस्टेरिफिकेशन। आप इस रिएक्शन को उलट दो,
मतलब आपने एस्टर ले लो, एस्टर का वाटर से रिएक्शन करवाओ, आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनेगा। व्हाट इज दिस? दिस वन इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। दो चीजें हो गई। ये जो दोनों रिएक्शन है ना, ऊपर वाले रिएक्शन में जो रिएक्टेंट थे, नीचे वाले में वो प्रोडक्ट है, और ऊपर वाले में जो प्रोडक्ट है, आई मीन एस्टर और वाटर, नीचे वाले में वो क्या है? रिएक्टेंट्स। हम ना ये दोनों रिएक्शन ही इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हम फिर क्या करेंगे? हम ये नीचे वाला रिएक्शन जिसमें हम एस्टर की हाइड्रोलिसिस करके कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनाते हैं, हम इस रिएक्शन को यहां स्टडी करेंगे। और जब मैं आपको रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पर आ रहा हूंगा, तो डेफिनेटली उस वक्त मैं फिर ऊपर वाला रिएक्शन जो है ना वो डिस्कस करूंगा। अब यहां पे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इसको डिस्कस करेंगे। दो बातें याद रखना हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में। एस्टर ऑन बॉइलिंग विद कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहला मैं काम क्या करूंगा? मैं एस्टर लूंगा, ये लिया एस्टर, दिस वन इज एस्टर। एस्टर ऑन बॉइलिंग विद, ये मैं बॉइलिंग की बात कर रहा, विद कंसंट्रेटेड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, कंसंट्रेटेड सोडियम ऑक्साइड, यील्ड क्या बनाता है? प्रोडक्ट क्या होगा? सोडियम साल्ट ऑफ द एसिड। कैसे? माय डियर स्टूडेंट, वेरी सिंपल, वेरी मच सिंपल। गौर करना, इसमें हम क्या करेंगे? ये जो आर डैश है ना, ये यहां से OH के साथ मिल जाएगी। जब मिलेगी तो आपके पास बनेगा आर डैश OH, आर डैश OH। व्हाट इज दिस? दिस वन इज अल्कोहल। और ये जो सोडियम है ये इसके साथ मिल जाएगा, तो आपके पास RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O और साथ आ गया सोडियम, प्लस माइनस, ये सॉल्ट बन गया। दिस वन इज सोडियम साल्ट ऑफ एसिड, यानी दिस वन इज कार्बोक्सिल। ये चीजें बनी। अब ये था पहला मरहला, अभी ना हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर मुकम्मल नहीं हुई, ये पहला। अब क्या करेंगे आप? ये जो आपके पास सोडियम साल्ट ऑफ एसिड बना है ना, व्हेन दिस साल्ट यानी सोडियम, व्हेन ट्रीटेड विद डाइल्यूट HCl, यही सोडियम साल्ट ऑफ एसिड लेकर ये ले लिया मैंने। अब डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करवाऊंगा। अब रिएक्शन क्या होगा? वेरी सिंपल। अब रिएक्शन ये होगा कि ये सोडियम ये Cl के साथ मिलेगा, क्या बना गया? NaCl बना दिया। जब आपके पास ये NaCl बन गया, प्लस ये हाइड्रोजन जाके O के साथ लग गया, ये बना आपके पास RC डबल बॉन्ड OH। दिस वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये दो जो है ना, ये दो स्टेप्स, दो मराहिल, दो फेजेस, ये हमें एस्टर को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। ये तो दो स्टेप्स है ना। अगर आप इसको सिंगल स्टेप में लिखना चाहते हैं तो आप इसको यूं लिख सकते हैं, यानी RC डबल बॉन्ड OR, दिस वन इज द एस्टर प्लस वाटर। अब ये वाटर कहां से आता है? वाटर वही आपने पहले स्टेप में क्या लिया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरे में क्या लिया? HCl। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl दोनों मिलते तो क्या बनाते? वाटर। वही मैंने वाटर यहां पे लिख दिया। तो आफ्टर रिएक्शन यू हैव द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। स्टूडेंट, ये तो रिएक्शन था, मैं इसको जनरल रिएक्शन था, मैं इसको एग्जांपलीफाई करता हूं। मेरे पास ना ये एक एस्टर है, ये एस्टर है, इसका नाम है इथाइल, ये वाला इथाइल, ये इथाइल एसीटेट, दिस वन इज एन एस्टर। इसका पहले मैं रिएक्शन किससे करवाऊंगा? कंसंट्रेटेड NaOH के साथ हीट करूंगा। दिस वन इज अ बेस। जब रिएक्शन होगा तो मैंने क्या कहा है? मैंने आपसे कहा है कि ये C2H5 ये इधर OH के साथ मिलेगा। जब मिलेगा तो आपके पास ये इथाइल अल्कोहल बना, C2H5OH, इथाइल अल्कोहल प्लस, अब सॉल्ट बना, यानी ये सोडियम आके इसके साथ ये बना CH3C डबल बॉन्ड ONA प्लस माइनस, दिस वन इज सोडियम एसीटेट। माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज द सॉल्ट। ये सॉल्ट बना। अब दूसरे स्टेप में आप क्या करते हैं? वो जो सॉल्ट बना उसको डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ये सॉल्ट डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन, क्या रिएक्शन हुआ इसमें ना, इसमें ये सोडियम और क्लोरीन मिले, तो ये क्या कहलाएगा? ये NaCl बन गया, प्लस ये हाइड्रोजन O के साथ मिल गया, और यू हैव
CH3 C double bond OH. This one is acetic acid. ये आपके पास acetic acid, यानी ये आपके पास जो इथाइल एसीटेट था, इसका ये वाला हिस्सा ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल में, और ये वाला जो हिस्सा है ये इतना, इट कन्वर्ट्स इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये दोनों काम किससे हुए? ये हाइड्रोलिसिस से हुए, यानी HOH, OH इसको मिल गया, इसको OH मिल गया, और H इसको मिल गया, H इसको मिल गया। तो इस तरह ये वाला हिस्सा ये कार्बोक्सिलिक एसिड में मिल गया, और ये वाला हिस्सा इट कन्वर्ट्स इनटू द अल्कोहल, और दिस वन इज कॉल्ड द हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इसको डिस्कस किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।